दिवाली की वो खौफनाक रात जहां दो दोस्तों का खुशियों वाला दिन मंजर में बदल गया। जी मैं हूं गोपाल और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी रियल कहानी जो मेरे साथ दिवाली वाले दिन घटित हुई। हर कोई जानता है कि दिवाली और रोशनी और पटाखों का त्यौहार है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। हर कोई अमावस्या की रात को काली शक्तियों से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, लेकिन 19 साल का गोपाल यानी मैं इस बात से अनजान था। दिवाली की रात वह अपने दोस्त विजय के साथ सड़क पर घूम रहा था। तभी मेरे दोस्त विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान बड़े घर पर पड़ी, जहां लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की दीपक जला रही थी। विजय गोपाल को लेकर उसके घर के पास गया। दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ है। बालकनी में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखा। वह लड़की मेरे दोस्त और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और दोनों को अंदर घर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से था। खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें टेबल पर रखी थी। मैंने टेबल से एक लड्डू उठाया और खाने लगा, लेकिन गलती से मेरे हाथ से लड्डू नीचे गिर गया। जैसे ही मैं लड्डू लेने के लिए नीचे झुका तो मैंने देखा कि मेज़ के नीचे एक भयानक काली छाया पड़ी थी, जो मुझे देखते ही गायब हो गई। मैंने ये बात जैसे ही विजय को बताने के लिए उठा तो मैंने देखा कि विजय को सीढ़ियों से घसीटा जा रहा है, तो मैं घबरा गया। तभी अचानक से घर में पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे ही कोई लड़की मेरे कमरे के दूसरे कमरे में जा रही है। मैंने डर के मारे पीछे मुड़ा तो वह सुंदर लड़की ठीक मेरे सामने खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार मैं वो मुस्कान उसकी आकर्षक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। घर धीरे धीरे खंडर में बदल गया और वह लड़की अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहने उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसके चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना हो गया। मैं उसे देखकर दंग रह गया और वह लड़की हाथ में चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो मेरे पर चाकू से वार करने ही वाली थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो लड़की रोने लगी और तड़पने लगी और खुद को आग से सुलझने लगी और उसका घर हिलने लगा और वो धीरे धीरे धरती में समा गई। आखिर वो क्या आवाज़ थी और किसकी थी जिसे सुनकर वो धरती में समा गई? देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें। मैं आपको बताऊंगा उसके बाद क्या हुआ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।